तो आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम सीखने वाले हैं लोगो डिज़ाइन एफिनिटी के अंदर। तो हम कुछ इस तरीके के लोगो बनाना सीखेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं एफिनिटी के अंदर, चाहे वो सिंपल लोगो हो या 3D लोगो हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक पेन उठाना है और एक पेज उठाना है और उस पे जो भी आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हो उस पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। और फिर क्या करो कि उसकी एक फ़ोटो क्लिक करो और एफिनिटी के अंदर आके ऐसे इंपोर्ट कर दो। जैसे कि मैंने ये लोगो डिज़ाइन किया है तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर आपको दिख रहे होंगे, एक है जी और एक है ई। इसका मतलब है गोल्डन आई, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आप अपने हिसाब से जो भी लोगो क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग करना नहीं आता तो आप गूगल पे जाओ और सिंपल लिखो रफ ड्राइंग लोगो, तो वहाँ पर आपके सामने जो पेंसिल से ड्रॉ हो रखे होंगे ऐसे कई लोगो आ जाएंगे। उसे वहाँ से डाउनलोड करो और फिर एफिनिटी के अंदर आके उसे इंपोर्ट करो और आप अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए उन्हें यूज करो ताकि आप लोगो डिजाइनिंग वगैरह सीख जाओ बड़े ही आराम से। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये वेक्टर स्टूडियो दिख रहा है, इसे सिलेक्ट करना है। अगर बाय डिफॉल्ट आपका पिक्सल पे है तो इसे आप वेक्टर कर दो, क्योंकि वेक्टर में सारे टूल्स वो दिखेंगे आपको जिनकी मदद से आप अपना लोगो क्रिएट कर पाओगे आसानी से। और वेक्टर स्टूडियो होता ही इसलिए है कि आप चाहे कोई भी शेप हो, लोगो हो, पैटर्न हो, उन्हें आराम से आप क्रिएट कर पाओगे। उससे रिलेटेड आपको टूल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो इमेज है इस पे आपको क्लिक करना है और इसे यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने से क्या होगा कि अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करूँ तो देखिए मूव नहीं हो रही। तो यही हमें चाहिए कि जब हम लोगो यहाँ पर बनाए तो इस इमेज पे क्लिक ना हो बार बार। तो यहाँ से इसे लॉक कर दे और जो ये इमेज है इसकी ओपेसिटी है ये बिल्कुल कम कर दे ताकि लोगो बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो जो हम ये लोगो क्रिएट करेंगे वो हम किस टूल की मदद से करेंगे, वो है पेन टूल। तो आप इधर लेफ्ट साइड में टूल बार में देखिए आपको ये टूल दिख रहा होगा जिसका नाम है पेन टूल, और आप अपने कीबोर्ड पे पी प्रेस करेंगे तो तब भी ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस टूल को सिलेक्ट करें। तो पेन टूल क्या है, काफी ज्यादा यूज होता है लोगो क्रिएट करने के लिए या कोई शेप बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको पेन टूल का बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जैसे पेन टूल मैंने सिलेक्ट किया और जो ये मेरा माउस का कर्सर है इसे आप देखिए ये चेंज हो चुका है, एक पेन के रूप में बदल चुका है। अगर मैं एक क्लिक यहाँ पर करूँ और एक क्लिक यहाँ पर करूँ तो आप देखिए यहाँ पर एक लाइन बन गई, और अगर मैं और कई क्लिक करूँ तो देखिए लाइन बनती जा रही है। तो इसकी मदद से आप लाइन भी बड़े आराम से बना सकते हो। और यहाँ पर ऊपर देखिए प्रॉपर्टी बार में ये आपको कुछ इसके मोड दिख रहे होंगे। जो पहला मोड है ये पेन मोड है जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। तो जो ये पेन मोड होता है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप अपने माउस के बटन पे क्लिक करके रखो और इस तरीके से माउस को ड्रैग करो तो इसकी मदद से आप ऐसे कर्व लाइन भी बना सकते हो। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्मार्ट मोड। तो स्मार्ट मोड की मदद से क्या होता है, आप जो कर्व है उन्हें क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक क्लिक में यहाँ करूँ, एक यहाँ करूँ और तीसरा अगर मैं यहाँ करूँ तो देखिए एक कर्व यहाँ पर बन गई है। तो इसकी मदद से आप बड़े आराम से जो कर्व शेप है उन्हें क्रिएट कर सकते हो। तो जो अगला है वो है पॉलीगॉन मोड। पॉलीगॉन मोड में क्या होता है, तो आप नॉर्मली कहीं पर भी क्लिक करोगे तो लाइंस ऐसे क्रिएट होगी। तो आप कर्व नहीं बना सकते, आप सिंपल लाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो जो अगला है वो है लाइन मोड। अगर मैं एक क्लिक करूँ यहाँ, दूसरा यहाँ, तो एक लाइन बन गई। अब तीसरा क्लिक अगर मैं करूँ तो एक नया पॉइंट क्रिएट हो गया, इससे जो ज्वाइन नहीं है। और न पॉलीगॉन मोड में क्या था कि अगर मैं तीसरा क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी एक लाइन बन रही थी, लेकिन लाइन मोड में ऐसा नहीं है। आप जितने क्लिक्स करोगे उतनी आपकी लाइंस क्रिएट होती जाएगी। तो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है पेन मोड, और पेन मोड के अंदर आपको ये बाकी के जो मोड्स है इनके फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये बात हो गई इन मोड्स की। तो इस लोगो को क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और टूल के बारे में बता देता हूँ जो कि काफी काम का है जब हम लोगो डिजाइन करते हैं। तो आप मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर कोई ऐसे लाइन क्रिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला पॉइंट है इसे अपने हिसाब से अरेंज करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। अगर मैं पेन टूल की मदद से ऐसे करने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर एक नया पॉइंट क्रिएट हो गया उस पॉइंट के ऊपर जो कि इस पॉइंट से कनेक्ट है। तो मैं पेन टूल की मदद से इन पॉइंट्स को अरेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इधर लेफ्ट साइड में टूल बार में आएंगे और जो ये वाला आपको टूल दिख रहा है जिसका नाम है नोड टूल, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और इसे सिलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे ये प्रेस करिए तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस टूल का फायदा ये है कि इसकी मदद से आप किसी भी जो ये पॉइंट्स है इन्हें आप अपने हिसाब से अरेंज कर पाओगे। अगर आपको बीच में कोई नया पॉइंट क्रिएट करना तो आपको क्लिक करना है, तो ये देखिए एक नया पॉइंट क्रिएट हो गया। और अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पर बीच में पॉइंट क्रिएट नहीं करना, आपको कर्व शेप देना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और उस क्लिक को होल्ड करके रखना और अपने हिसाब से इस तरीके से ड्रैग करो माउस को। तो देखिए इस टूल की मदद से हम आराम से कर्व बना सकते हैं। तो नोड टूल हमें पूरी तरीके से आजादी देता है कि हम किसी भी जो ये पॉइंट से इन्हें अपने हिसाब से अरेंज कर पाए, किसी भी जो ये लाइन से इन्हें हम कर्व बना पाए। तो ये नोड टूल का फायदा है। तो आप मान लीजिए कि
देखिए जैसा कि मैंने ये पेन टूल सिलेक्ट कर रखा है, मेरे माउस का कर्सर देखिए पेन के रूप में चेंज है और मैं अगर नोट टूल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। वो क्या है कि मैं अपने कीबोर्ड पे जो कंट्रोल की है अगर उसे होल्ड करूँ तो आप देखिए जो मेरा माउस का कर्सर है ये चेंज हो चुका है नोट टूल में। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी मदद से कर्व क्रिएट कर सकता हूँ, इन पॉइंट्स को अरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर बीच में अगर कोई पॉइंट लाना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। और अगर मैं कंट्रोल को हटा दूं तो देखिए वापस पेन टूल में ये कन्वर्ट हो गया। तो आप कंट्रोल होल्ड करके भी जो ये नोट टूल है इसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर टूल बार में आके जो ये नोट टूल है इसे सिलेक्ट करूँ और इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमें और दिख रहे हैं। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अरेंजमेंट कर सकते हो अपनी कर्व का। ठीक है, इन्हें इस तरीके से ड्रैग करके अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि अगर मैं एक पॉइंट को छेड़ता हूँ तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इस चीज को भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे, आप अपने कीबोर्ड पे अगर एल्ट की को होल्ड करके रखोगे और किसी एक पॉइंट पे अगर क्लिक करके उसे अरेंज करोगे तो देखिए इससे वही पॉइंट चेंज हो रहा है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा। अगर अब मैं नीचे वाले पॉइंट पे एल्ट की होल्ड करके अगर मैं चेंजेस करूँ तो देखिए जो नीचे वाला पॉइंट है सिर्फ वही चेंज हो रहा है, ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा। तो एल्ट की मदद से आप इन्हें आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक लोगो को क्रिएट करने के लिए आपको बस इतना ही जानना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उनकी मदद से हम जो ये लोगो है इसे क्रिएट करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पेन टूल को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और जो ये पेन मोड है इसे सिलेक्ट करूंगा जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। और मैं यहाँ पर पहला क्लिक करूंगा इधर, दूसरा क्लिक इधर। अब यहाँ पर देखिए एक कर्व आ रहा है, तो इस कर्व को हम कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मैं एक क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो ये लाइन आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा जिससे जो मेरा नोट टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा और मैं इस लाइन को अपने हिसाब से इस तरीके से अरेंज कर दूंगा और फिर इस पॉइंट में भी कुछ चेंजेस करूंगा जिससे कि ये प्रॉपर ये कर्व बन जाए। तो देखिए हमने कितनी आसानी से जो ये कर्व है इसे बना दिया। अब मैं वापस एक क्लिक करूंगा यहाँ पर, एक इधर एक इधर। आपको सिर्फ जो आपकी ड्राइंग है इसे फॉलो करना है। तो देखिए हमने जो लोगों की आउटर शेप है उसे हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इनर शेप है इसे हम क्रिएट करेंगे, तो इसे भी हम सेम वैसे ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक क्लिक इधर किया, एक इधर किया। अब यहाँ पर वापस करवाया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को होल्ड करूँगा और अपने हिसाब से इस तरीके से इसे अरेंज कर दूंगा। फिर इस पॉइंट में चेंजेस करके इस कर्व को प्रॉपर इस तरीके से राउंड कर दूंगा। अब मैं वापस यहाँ पर क्लिक करूंगा और अपनी शेप को फॉलो करता जाऊंगा। नोट टूल की मदद से आप इन पॉइंट को अरेंज कर सकते हो। तो देखिए हमने इनर शेप बना दिया, अब सिर्फ यहाँ पर ये शेप है ये बननी बाकी है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ से नोट टूल को सिलेक्ट करूँगा, साइड में क्लिक करूँगा ताकि जो ये सिलेक्शन है ये हट जाए। फिर मैं वापस पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक न्यू लाइन क्रिएट करूँगा। तो ऐसा मैंने इसलिए किया कि अगर मैं डायरेक्ट वहां से क्लिक करता तो जो ये पॉइंट है यहाँ से एक लाइन बन के यहाँ तक आ जाती, जो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और एक क्लिक करूंगा यहाँ पर। तो देखिए काफी आसानी से मैंने यहाँ पर लाइन क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ से जो ये नोट टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और अपने हिसाब से यहाँ पर अरेंजमेंट कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, जो ये लाइन है इसे बिल्कुल इस तरीके से सीधा रखने की कोशिश करूँगा ताकि ये बेकार ना लगे। तो अपने हिसाब से आप अरेंजमेंट करते रहना। तो देखिए हमने काफ़ी आसानी से जो हमारा लोगो है उसे क्रिएट कर दिया। अगर मैं अपनी इमेज को हाइड करूँ तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें दिख रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट पे जो है हमें बिल्कुल इस तरीके से शार्प एज दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे राउंड या कर्व शेप में नहीं दिख रहे। तो इन चीजों को कैसे ठीक करना है, इन्हें ठीक करना भी काफी आसान है। और जैसे इस कर्व पे क्लिक करिए, इस पॉइंट पे क्लिक करिए और यहाँ से जो ये स्मूथ वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, तो आप ये देखिए कि ऑटोमेटिक यहाँ से स्मूथ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को अरेंज करूंगा। तो इस पॉइंट को अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड पे एल्ट की को होल्ड करूंगा और इस पॉइंट को अरेंज कर दूंगा अपने हिसाब से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, कर्व हो चुका है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नोट टूल लेके और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ये सेकंड ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मूथ, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए एक स्मूथ ऐसे कर्व बन गई है। हम इसे वापस अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड पे जो एल्ट की है इसे होल्ड करके रखे और इस पॉइंट को अरेंज करें। अब जो ये पॉइंट है इसे अरेंज करने के लिए अपने कीबोर्ड पे एल्ट की को होल्ड करके रखे।
तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से अरेंज करो। फिर जैसे ये लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं है तो मैं इसे वापस इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ लिया होगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी स्मूथ हो चुका है, यहाँ पर भी स्मूथ हो चुका है, वैसे ही हम यहाँ पर भी स्मूथ करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो कर्व है ये बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। तो लोगो क्रिएट करने के बाद हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है शेप की प्रॉब्लम। शेप की प्रॉब्लम बोले तो जैसे मान लो ये पूरा लोगो है और इसे मैं मूव टूल की मदद से अगर इसे सिलेक्ट करूँ और इसे मूव करूँ तो आप देखिए जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब एक अलग शेप है। लेकिन जो ये पीछे दो रह गए ये एक शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं से क्लोज नहीं है, बंद नहीं है, तो ये कोई शेप का रूप नहीं ले रहे। ये सिंपल एक लाइन जैसा शो हो रहा है। और अगर मैं शेप को सिलेक्ट करके इसके अंदर कोई कलर फील करूं तो आप देखिए पूरे लोगों के अंदर सेम कलर फील हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जो ये जी कैरेक्टर है ये एक अलग ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, जो ये वाला हिस्सा है ये एक अलग ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, जो ये वाला पार्ट है ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे। तो वो चीज हम कैसे करेंगे? इन सब पार्ट्स को अलग कैसे करेंगे? तो वो करना भी काफी आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये लोगो है इसे पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको टूल बार में आना है और जो ये शेप बिल्डर टूल है इसको सिलेक्ट करना है। तो ये टूल सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं अपने माउस को अपने लोगो के ऊपर ले जाता हूँ तो आप देखिए कि जो ये शेप बिल्डर टूल है ये क्या कर रहा है कि जो मेरा ये लोगो है इसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के रूप में दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि ये जो पार्ट है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और जो ये पूरा पार्ट है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो ये किस बेस पे दिखा रहा है? ये देख रहा है कि जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट पे जाऊँ तो ये इसे देखेगा कि ये जो पूरी ऑब्जेक्ट है क्लोज है या नहीं है, बंद है या नहीं है। अगर बंद है, कहीं से भी कोई ओपन पॉइंट नहीं है, तो ये इसे पूरी तरीके से एक अलग ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाएगा। और अगर मैं इस शेप पर आऊँ तो आप देखिए कि इस पूरी शेप को ये एक अलग ऑब्जेक्ट बता रहा है। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जो ये एरिया है ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ये शेप बिल्डर टूल यहाँ पर ये चीज नहीं दिखा रहा। तो ये क्यों नहीं दिखा रहा? साफ सीधी बात है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन से कनेक्ट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से नोड टूल को सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पर आऊंगा और जो ये पॉइंट है इन्हें मैं क्या करूंगा? ड्रैग करके इस तरीके से थोड़ा सा आगे खिसका दूंगा। और जो यहाँ पर ये पॉइंट है इसे भी मैं इस तरीके से आगे खिसका दूंगा। अब मैं क्या करूंगा? वापस इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और जो शेप बिल्डर टूल है इसे सिलेक्ट करूंगा। और अब देखिए अगर अब मैं यहाँ पर ले जाऊं तो ये देखिए इन तीनों को एक अलग शेप के रूप में हमें दिखा रहा है और हमें यही चीज चाहिए थी। तो अब देखिए अब अगर मेरे को इस शेप को अलग शेप बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अपने माउस के कर्सर को इस शेप पे लाऊंगा और क्लिक करूंगा तो इससे जो ये शेप है एक अलग शेप बन गई। अब मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ लाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक अलग शेप बन गई। और अगर मैं अपने माउस को यहाँ लाऊं तो और इस पे क्लिक करूँ तो ये अब एक अलग शेप बन गई। अब ये तीनों सेपरेट शेप है। अगर मैं यहाँ से नॉर्मल जो मूव टूल है इसे सिलेक्ट करूँ और अब देखिए अगर अब मैं मूव करूं तो अब देखिए ये तीनों एक अलग शेप बन चुकी है जो कि हमें चाहिए थी। तो शेप बिल्डर टूल क्या करता है? आपकी शेप को कन्वर्ट तो कर देता है अलग अलग शेप में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा शेप भी वो छोड़ देता है। जैसे कि अगर मैं इन्हें इस तरीके से मूव करूं तो आप देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शेप आ गई है। तो हमें क्या करना है? हम उस शेप को डिलीट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा तो पीछे जो है हमारे ये शेप रह गई। तो अब मैं क्या करूंगा? इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसमें कोई कलर फिल करूंगा और वो कलर कैसा होगा? ग्रेडियंट जैसा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इधर टूल बार में होगा और जो ये वाला टूल दिख रहा है फिल टूल, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और जिस तरफ मेरे को ग्रेडियंट चाहिए उस तरफ इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। तो हमारे सामने ये दो पॉइंट आ चुके हैं। तो मैं इन दो पॉइंट का अलग अलग कलर चेंज करूंगा। तो जो ये पहला पॉइंट है इसका कलर मैं क्या करूंगा? थोड़ा इस तरीके से ऑरेंजिश टाइप करूंगा। और जो ये वाला पॉइंट है इसे मैं क्या करूंगा? थोड़ा जो येलो कलर है व्हाइटिश येलो कर दूंगा और फिर मैं इन्हें अपने हिसाब से इस तरीके से अरेंज कर दूंगा। अब मैं जो ये सेकंड शेप है इसे भी मैं कलर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? इस सेकंड शेप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इस तरीके से कलर दूंगा। जो ये वाला पॉइंट है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से अपने हिसाब से जो कलर मैं देना चाहता हूँ वो दूंगा। तो जो ये हल्का सा ब्लू और ग्रीन का मिक्स है ये वाला कलर, ये यहाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है। तो मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करूंगा। तो जो ये सेकंड पॉइंट है इस पे मैं क्या करूंगा? जो ये सेम कलर है यही मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे थोड़ा व्हाइटिश टाइप में कर दूंगा, लाइट कर दूंगा बिल्कुल। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और इसमें भी इसी तरीके से कलर दूंगा। और
अब मेरे को क्या चाहिए कि जो हमारा ये लोगो है इसके चारों तरफ ये आउटलाइन आ रही है, ये अभी मेरे को नहीं चाहिए। तो इसे हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये कलर पैनल में जो ये ब्लैक कलर दिख रहा है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो ये नॉन कलर का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो आप देखिए जो आउटलाइन है वो पूरी हट चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक 3D इफेक्ट डालने की कोशिश करूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं इस लोगो को सिलेक्ट करूँगा पूरे को और लेयर पैनल में आके जो ये एफएक्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जो ये 3D का ऑप्शन दिख रहा है इस पे मैं यहाँ पर आगे क्लिक करूँगा जिससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा ये लोगो है ये एक तरीके से थोड़ा बहुत 3D लग रहा है और जो ये रेडियस है इसे मैं अरेंज करूँगा। तो देखिए जो हमारा ये लोगो है ये 3D शेप ले रहा है, तो मैं इसे अपने हिसाब से अरेंज करूँगा। और अगर अभी आप ध्यान से देखो तो जो हमारा ये लोगो है 3D इफेक्ट इसमें आया है, लेकिन जो ये 3D इफेक्ट है ये बिल्कुल शार्प नहीं है, ये बिल्कुल कैसे है राउंड टाइप में है, स्मूथ टाइप में है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल शार्प चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ये प्रोफाइल का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूँगा और जो ये पहली प्रोफाइल है इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो शार्प एज है वो आ गई है। तो ये चीज मेरे को मेरे लोगो में चाहिए थी और ये अब काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ से अपने हिसाब से इसे अरेंज करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये शेप है जी इसे मैं अलग से सिलेक्ट करूंगा और इस पे जो आउटलाइन इफेक्ट है ये डालूंगा। यहाँ पर आगे क्लिक कर देना जिससे आउटलाइन इफेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जो ये ब्लैक कलर है इसे मैं व्हाइट कर दूंगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये आउटसाइड का ऑप्शन है इसे मैं कर दूंगा सेंटर। और अगर अब मैं इसकी रेडियस बढ़ाऊं तो आप देखिए यहाँ पर एक गैप आ रहा है बीच में और ये गैप ही मेरे को चाहिए कि ऐसा लगे कि सेपरेट ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये शेप है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा अलग से और यहाँ पर जो ये आउटर शेडो इस पे मैं क्लिक करूंगा। इसकी जो ये ऑफसेट वैल्यू है इसे हल्का सा मैं बढ़ाऊंगा। तो देखिए जो हमारी ये नीचे हमें एक शेडो शो हो रही है इसके, और इस शेडो का कलर मैं चेंज कर दूंगा। कलर में कैसा करूंगा, जो यहाँ पर ये शेप है इसका कलर मैं लूंगा और इसे थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा और सेम जैसे मैंने यहाँ पर किया मैं यहाँ पर भी सेम वैसे ही करूंगा। और अगर मैं ऑफसेट की वैल्यू बढ़ाऊं तो आप देखिए जो यहाँ पर शेडो है वो इस जी के ऊपर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, लेयर पैनल में जो ये शेप है इसे ड्रैग करके जी के नीचे कर दूंगा। तो अब देखिए जो जी के चारों तरफ व्हाइट आउटलाइन थी वो हमें शो हो रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक सेपरेट शेडो है इसकी। अब मैं जो ये जी शेप है इसमें भी कोई शेडो अप्लाई करूंगा। तो आप देखिए हमने काफी आसानी से जो 3D लोगो है उसे हमने क्रिएट कर दिया है।